दोस्तों, माई सेल्फ परवेश भारद्वाज शुक्रगुजार हूँ इस सिस्टम का, जिस सिस्टम की बदौलत सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी मैनेजमेंट का, SHPL परिवार का, सर्वश्री हर्ब्स का। इसके नाम के अंदर ही वो ताकत है, सर्वश्री। सर्व मतलब सब, सबका श्री मतलब माननीय, आदरणीय, सबके श्री, सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड। और उसके जो रचेता हैं तीनों हमारी त्रिमूर्ति, जिन्होंने पूरे पिछले 3 साल से इस व्यापार को बुलंदियों पे पहुंचाया है, मैं सबका वार्म वेलकम करता हूं हमारे परिवार के अंदर। और उसके अलावा मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, उन सभी का मैं वार्म वेलकम करता हूं। और सबसे ज्यादा मेरे लविंग पार्टनर संजीव शर्मा जी, जिन्होंने पग पग पे साथ दिया, मैं उनका भी वेलकम करता हूं अपने परिवार के अंदर। और ये आज जो ये सेशन है, ये सेशन नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए कैरियर और अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनने वाला है जिसके साथ लोग अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले अपने बैकग्राउंड से थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आप इस परिवार में आके, इस इंडस्ट्री में आके, आपके साथ भी लाइफ में यू टर्न आ सकता है। आप भी प्रवेश भारद्वाज जैसी जिंदगी जी सकते हैं। इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आप भी इस नेटवर्क इंडस्ट्री के सम्राट बन सकते हैं। हर आदमी के अंदर वो कुव्वत है, हर आदमी के अंदर वो ताकत है। मैं बताना चाहूंगा, बाय प्रोफेशन मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद जो हर आदमी करता है, हर माता पिता की जो ख्वाहिश होती है, वही मेरे माता पिता की ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश थी नौकरी करना, किसी ना किसी बड़े लाले का नौकर बनना। और मैंने लगभग 1.5 साल नौकरी की। नौकरी करते करते एक चीज समझ में आ गई थी कि कोई भी आदमी नौकरी से बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। जब ये चीजें समझ में आने लगी तो एक अभाव, जिंदगी के अंदर अभाव तंग करने लगा। अभाव तंग करने लगा तो नौकरी छोड़ के मैंने उसी इंडस्ट्री की विंग स्किल, मैं सेल करता था। विंग स्किल सेल करने के साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने नौकरी छोड़ के मैंने अपना काम चालू किया। मैंने एजेंसी ले ली अपने एरिया की और अपने घर पे चला गया, वहां से काम करने लगा। और जाने अनजाने में मैं शुक्रियादा करता हूं परमात्मा का कि 2006 के अंदर 2006 के अंदर संजीव जी और मेरी जिंदगी के अंदर एक प्लेटफॉर्म आया। संजीव जी और मेरी जिंदगी के अंदर एक प्लेटफॉर्म आया, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से आज हम ये सब कुछ बन पाए। 2006 के अंदर लाइफ के अंदर एक चेंजिंग पॉइंट आया। लाइफ के अंदर एक चेंजिंग पॉइंट आया कि ये MLM इंडस्ट्री, देखिए, ये ना करोड़ों लोगों की भीड़ से आपको चुन के लेके आती है। आप ये बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि इस इंडस्ट्री के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं। ये इंडस्ट्री आपको करोड़ों लोगों की भीड़ से चुन के अपने साथ लेके आती है। और जब आप इसमें आ जाते हो तो बहुत सारे, आप ये मान के चलिए कि देखिए, जब किसी भी चीज को सीखने में समय लगता है। मेरे को एक चीज समझ में आई थी जब मेरे सीनियर ने मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर लाया। उन्होंने एक ही चीज बोली, प्रवेश भारद्वाज तो अपने सपनों से कंप्रोमाइज कर सकता है। मैंने कहा नहीं, मैं अपने सपनों से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। क्या तू जैसे जिंदगी जी रहा है, ये जिंदगी से तू संतुष्ट है? मैंने कहा नहीं, मैं इस जिंदगी से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या तू ये जॉब करता है, इस जॉब में तेरे को खुशी मिलती है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं मिलती है, मैं अपने काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा तेरे लिए ये व्यापार है, और इस व्यापार के अंदर तेरे को मात्र 3 साल टिकना पड़ेगा, 3 साल तेरे को खड़े रहना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को बहुत लॉजिकल तरीकों से कन्वेंस किया और मैं इन चीजों को लेके कन्वेंस हुआ। और कन्वेंस होने के साथ साथ एकमात्र उद्देश्य के साथ इस व्यापार की शुरुआत की और इस व्यापार के अंदर अग्रसर होके आगे बढ़ना चालू किया। 2006, 2007 और 2008, ये 3 साल जीवन के भयंकर भयंकर मेहनत के थे। ये 3 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें झेली हैं, बहुत सारी ना झेली है, बहुत सारी, आप ये मान के चलिए, जिन पे आप भरोसा करते हैं वो लोग आपके साथ इस व्यापार में नहीं आएंगे। आपके घर वाले आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे। मेरे को आज भी याद है कि जब मेरी नई नई शादी हुई तो मैं इस व्यापार के अंदर था। मेरी घरवाली को जब मैंने बोला कि मैं ये सब कुछ छोड़ के और इस व्यापार को फुल फ्लैश करना चाहता हूँ, तो ये मान के चलिए कि लगभग 1 महीने तक हमारे आपस के अंदर बातचीत नहीं हुई। 1 महीने के अंदर, 1 महीने तक हम आपस से बोलने से भी चले गए। क्यों? क्योंकि इस व्यापार की जो नेगेटिव छवि है लोगों के दिमाग के अंदर, वो बहुत ज्यादा हावी है। वो सबसे ज्यादा हावी थी मेरे परिवार के अंदर, वो सबसे ज्यादा हावी थी मेरे आस पड़ोस के लोगों के अंदर, वो सबसे ज्यादा हावी थी उन लोगों के अंदर जिनसे मेरा मेल मिलाप था, जिन पे मेरे को पूर्ण तौर से विश्वास था। ये 3 साल के अंदर मैं हर इंडस्ट्री के अंदर, देखिए, आप है ना, आप किसी भी चीज को चुनते हैं, आपको पहले ना मिलती है, दिन ना होती है, ना से शुरुआत होती है। जिंदगी के अंदर हर चीज की ना से शुरुआत होती है। धीरे 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 ना
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ना को छोड़ के अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाएं, या आप अगर अपने सपनों के लिए कार्यरत हैं, अपने सपनों के लिए आप कमिटेड हैं, अपने सपनों के लिए अगर आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्या आप अपने सपनों के लिए वैसे कमिटेड हैं जैसे एक परिवार के लिए कमिटेड होते हैं? क्या इस व्यापार के लिए आप ऐसे कमिटेड है या नहीं है? आपकी कमिटमेंट चेक करता है परमात्मा। जब आप एक घड़ा लेते हैं, उस घड़े को आप 100 बार ऊपर करके आप देखते हैं क्या इस घड़े के अंदर छेद तो नहीं है। 20, 50, 100 रुपए के घड़े के अंदर आप 100 बार उसको टणका टणका के देखते हैं। परमात्मा भी आपको कामयाबी देने से पहले 100 बार टणका के देखता है। वो भी मेरे को आज भी वो दिन याद है कि जब उस समय, जिस समय मेरे जीवन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आई थी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब शुरुआत हुई तो लेट घर जाना। मेरे मदर थोड़े से बीमार रहा करते थे। जब मैं उनके पास बैठता तो मैं उनके साथ बातें करता, उनको बोलता कि आपका लड़का इतना बड़ा आदमी बनेगा, आपके लड़के का बहुत बड़ा घर होने वाला है, मम्मी देखना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और मम्मी मेरे को देख के मंद मंद मुस्काती और बोलती कोई बात नहीं, कुछ हो ना हो रोटी खा। 12 बजे जाना तब भी रोटी, 1 बजे जाना तब भी रोटी। और आप ये मान के चलिए कि जीवन के अंदर कुछ चीजें है ना, वो आपको पीस रह जाती है। उस समय जो उस समय का दौर था, वो दौर के अंदर क्या था, चीजें मजाक में चलती हैं, धीरे धीरे इतना सीरियसनेस नहीं होता, बर्डन नहीं होती आपके ऊपर। जब आदमी यंगस्टर होता है ना, जब आदमी 20, 21, 22, 23, 25 और 27 साल की उम्र में होता है, उस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारियां नहीं होती उसके ऊपर, और उस समय वो वैसे उस कुव्वत के साथ काम भी नहीं करता है। आज ये मान के चलिए कि जो जो चीजें मैंने अपने माता को बोली थी, उनका लगभग एक सवा साल के अंदर जब मेरा स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, उनका निधन हो गया किसी कारणवश। और आज वो सारी चीजें मेरे पास हैं जो मैंने अपनी माता को बोली थी, पर वो उन चीजों का एंजॉय करने के लिए मेरी माता मेरे साथ नहीं है। तो जीवन के अंदर आपको ना कुछ भी करना है तो वो अग्रसर होकर करना है। मेरा मानना ये है कि माँ शब्द जिसके साथ है, उसके साथ बहुत बड़ी ताकत है, उसके साथ बहुत बड़ा एक पावर, वीटो पावर काम कर रही है उसके पीछे। उस वीटो पावर के ऊपर जाने से पहले आपको अपने कर्तव्य, क्योंकि जब जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, जब उसके हाथ में पहली बार उस बच्चे को दिया जाता है, तो उस समय वो अपने दिल के अंदर एक ही ख्याल लेती है कि ये मेरा बच्चा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आदमी बनेगा। उस समय वो आपके बारे में बहुत सारे सपने सजोती है, और उन सपनों को पूरा करना आपकी और हमारी पूर्ण तौर से जिम्मेदारी है। बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, हमें हमें पूरे तौर से फोकस होके काम को करना है। 2 से 3 साल बहुत स्ट्रगल के रहे, और लिमिटेड टाइम में बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। क्योंकि हर व्यापार के अंदर ना देखिए, अच्छा अच्छा नहीं होता है। जिस व्यापार में अच्छा अच्छा होता है वहां बुरा एकदम से होता है, और जहां पे अच्छा और बुरा होता है वहां पे जीवन आपका सफल हो जाता है, वहां पे अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाता है। ऐसे भी दिन देखे हैं मैंने, जब काम की, हमने संजीव जी ने और मैंने काम की शुरुआत की, हमारे पास एक बजाज चेतक हुआ करता था, एक स्कूटर हुआ करता था, क्योंकि नौकरी से वही बियर किया जा सकता था। बजाज चेतक से एक शुरुआत हुई, किराए का घर था, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ सरकारी, क्योंकि मैं नंगल में, मेरे फादर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और कुछ कारणवश ऐसा रहा कि जब इस व्यापार के अंदर मैं आया तो वो व्यापार की वजह से और कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरे मदर की जब डेथ हुई, उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे को बोल दिया, मेरी एक छोटी बहन थी मेरे साथ, कि भाई ऐसा है, तुम्हें पढ़ा दिया लिखा दिया, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें रख नहीं पाऊंगा। और किसी कारणवश मेरे को घर छोड़ के जाना पड़ा। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। देखिए, मेरा मानना यह है कि जीवन में कुछ भी आसान नहीं है। एक मंजे हुए खिलाड़ी के लिए भगवान पहले से एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म तैयार करके रखता है। भगवान पहले से उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कहानी तैयार करके रखता है। भगवान पहले से जो जितने भी आज टफ टास्क आप झेल रहे हैं, आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारी तकलीफें और दुख होंगे। अगर आज आप उन दुख और तकलीफों से जूझ रहे हैं, तो दोस्त ये मान के चलिए कि जो ये दुख और तकलीफें है ना, ये दुख तकलीफें आपके जीवन में अगर हैं, तो भगवान आपको एक बड़ा खिलाड़ी मानता है। भगवान आपको एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मानता है, और उसके ऊपर बिलीव कीजिए, उसने अपार सीमाएं, अपार ताकतें आपको दी हैं उस बड़े खिलाड़ी के तौर पे इस गेम को प्ले करने के लिए। जितनी बड़ी मुसीबत आपको भगवान दे रहा है ना, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है, उतनी बड़ी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सिर्फ आपको एक समझदार खिलाड़ी की तरह टिके रहना है, आपको समझदार खिलाड़ी की तरह मेहनत करनी है दबा के। 2 से 3 साल बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे, बहुत सारे ऐसी चीजें रही जिनका आज बहुत सारा पश्चाताप है। और आप ये मान के चलिए कि ऐसा समय था कि मेरे और संजीव जी के पास तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते थे। जो बुक्स, जैसे आपने देखा होगा कई मीटिंग्स के बाद बुक स्टॉल लगे होते हैं, वहां पे हम सेटिंग करके बुक बहुत कम प्राइस में खरीद के, क्योंकि देखिए जीवन में ना
आपको टास्क मिलता है, उस टास्क को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको एक पहेली मिलती है, उस पहेली का आंसर खोजना आपकी जिम्मेदारी है। और उन बुक्स को हम अपने पास रखते थे हमेशा, अपने बैग के अंदर एक एक दो दो बुक्स हमारे पास रहती थी। हमने कभी भी ये सोचा कि आज जेब में पैसे हैं या नहीं है, हमने स्कूटर की किक मारनी, हमने अपने प्लान के लिए निकल जाना। और जब पता लग जाता था कि अब वापस जाने के पैसे नहीं है, तो जिसको प्लान दिखाया वो प्लान से जुड़े ना जुड़े, हमारा एक मोटिव रहता था कि ये बुक बेच के अपने पेट्रोल को डलवा के वापस जाना है अपने को। आपको अपनी प्रतिभा हर फील्ड में दिखानी होती है। आपको भगवान परिस्थिति देता है ना, उस परिस्थिति के साथ साथ आपको चलना होता है। ऐसे बहुत सारे दिन देखे हैं जब हम जंगल में सोए, जब हम शमशान घाट में सोए, ऐसे बहुत सारे दिन देखे। देखिए मेरे को बिल्कुल बोलने में शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि हर बड़ा आदमी एक ना एक दिन जीरो होता है। हर बड़ा आदमी जीरो से शुरुआत करता है। हर एक की शुरुआत जीरो से होती है। जीरो के बाद एक आता है, दो आता है, तीन आता है, चार आता है, पांच आता है, 100 आता है, 10,000 आता है, 1 लाख आता है, पर जीरो से शुरुआत होती है। हर जीरो ही हीरो बनता है। हर जीरो अपनी काबिलियत पहचान ले तो वो हीरो बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे खट्टे मीठे दिन हमारे जीवन में आए। ऐसे ऐसे भी दिन देखे हैं कि रेलवे स्टेशन पे सोने को मिला, वहां पे मच्छरों ने सारी रात परेशान किया, ऐसी भी कमिटमेंट के साथ। पर जो एक बात समझ ली थी कि अब जिस धंधे को शुरू कर दिया ना, ये धंधे से अब बाहर नहीं जाना है, इस धंधे से बाहर नहीं निकलना है। इस धंधे से बाहर जाके जिंदगी वही है जो जिस जिस जिंदगी से परेशान होकर हम इस धंधे को शुरू किया था। कमिटमेंट, अंगद की तरह पैर जमा दिया था, अंगद की तरह पैर रख दिया था कि परिस्थितियां भगवान, हम भगवान को चैलेंज करते थे कि ये भगवान तू जितनी परिस्थितियां क्रिएट कर सकता क्रिएट कर, हम इसको झेल के दिखाएंगे, तेरे हर परीक्षा को पार करेंगे, तेरी हर परीक्षा का मुंह तोड़ जवाब देंगे, पूरी ताकत से बाउंस बैक करेंगे। भगवान ने बहुत सारी परीक्षाएं ली इन 2 से 3 सालों के अंदर, बहुत सारी कमिटमेंट की अपने साथ के साथ। हम छोटी छोटी कमिटमेंट करते थे अपने साथ कि अगर अगर दिन में 10 प्लान नहीं हुए, तो जैसे संजीव जी को रसगुल्ला बहुत पसंद था, वो अपने रसगुल्ले को त्याग कर देते थे कि अब मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा जब तक मेरे हर दिन 10 प्लान नहीं होंगे, जब तक मैं टारगेट अचीव नहीं कर लूंगा। मेरे को चावल, राजमा चावल पसंद थे, मैं राजमा चावल छोड़ देता था। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हम अपने जीवन की छोड़ देते थे। अगर टारगेट नहीं अचीव होगा तो हम बिल्कुल भी ये चीजें अचीव नहीं करेंगे, ये चीजें नहीं लेंगे। और ऐसी छोटी छोटी कमिटमेंट ही आदमी को, देखिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं होती, छोटी छोटी समस्याओं को संभालना और उनको लेके आगे बढ़ना ही जीवन के अंदर बहुत बड़ा हड़कंप ला देता है। 3 साल गुजरे, 3 साल वो कमिटमेंट के गुजरे, 3 साल वो मेहनत के गुजरे, उसके बाद अच्छे दिन आए, भगवान की परीक्षाएं खत्म होंगी। मेरे को आज भी याद है कि जीवन में जब पहली गाड़ी ली थी, फर्स्ट कार, DLS इंडिका, ब्लैक कलर, PB16 AC 4216, आज भी नंबर याद है उस गाड़ी का, क्योंकि वो पहली कार थी। मैंने और संजीव जी ने, मेरे पास और संजीव जी के पास उस समय मेहनत करते करते लगभग 1.5-2 साल हो गए थे, और उस 1.5-2 साल के अंदर लगभग 70,000 रुपए का कर्जा हम दोनों पे चढ़ गया था। हम दोनों पे 70,000 रुपए का कर्जा चढ़ गया था। उस 70,000 रुपए के कर्जे के निपटारे के लिए हम अपने सीनियर के पास गए थे। और वहां पे एक छोटी सोच का आदमी, क्योंकि देखिए आपको ना जगह जगह पे आप सीनियर उसको माने जो आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। हमारा जो करंट अपलाइन था, उस अपलाइन ने बोला कि आप ये खर्चा लिख के लेके आए हैं, आप हमसे पैसे मांगने के लिए आए हैं। उसने हमें धतकाड़ के पछाड़ के निकाल दिया। हम दोनों का लिटरली वहां पे रोना निकल गया। और जीवन के अंदर हमने सोचा कि इसको पछाड़ के दिखाना है। हम यहाँ पे खर्चा मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग इसकी प्लानिंग लेने आए हैं कि ये खर्चा, वहां पे जो हमारे सीनियर थे उन्होंने हमें बुलाया और बुला के उस सीनियर को बाहर निकाल दिया जो हमारा करंट सीनियर था। तो तुम वहां पे बाहर जाके बैठो। हम दोनों के साथ उन्होंने लगभग 1.5 घंटा लगाया, हमारी परिस्थितियां समझी और हमें प्लानिंग दी। उस प्लानिंग के अंदर हमने जी तोड़ मेहनत की। उन्होंने हमें अगले दिन, नेक्स्ट डे, हमें 7 बजे अंबाला बुलाया, 7 बजे अंबाला, और नंगल से अंबाला लगभग 3.5 घंटे का रास्ता था। और सुबह सुबह मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ। सुबह सुबह संजीव जी में और स्कूटर पे, और उसमें भयंकर तूफान और बारिश था। भगवान आपकी पल पल पे परीक्षाएं लेता है, पल पल पे आपके साथ वो चैलेंजेस फेंकता है, पल पल पे आपको गिराने के लिए ताकत लगाता है, क्योंकि वो सही आदमी का चयन करता है, वो सही आदमी को चुनता है। आपको 100% सही खड़े होना पड़ता है। आपको अपनी क्षमता लगानी पड़ती है, क्योंकि आपको अपने परिवार की परिस्थितियां बदलनी है, आपको अपने परिवार की स्थितियां बदलनी है। और हम वहां पे 7 बजे, एग्जैक्ट 7 बजे वहां पे पहुंचे। और इसी कमिटमेंट को देखते हुए उन्होंने हमें प्लानिंग दी। उस प्लानिंग के ऊपर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उससे अगले महीने का जो हमारा चेक था, वो चेक लगभग आया 80,000 रुपए का। और ये जीवन का पहला चेक था जो 80,000 का आया। और 80,000 रुपए का चेक और 70,000 रुपए का अगर आपके ऊपर कर्जा हो तो आप क्या करोगे? 99.9 लोग रिस्क नहीं लेते, वो जीवन में सिक्योर चलते हैं। और मेरा मानना ये है
कि सिक्स तभी लगता है जब आप फुल फ्रिक्वेंसी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे अग्रेशन के साथ और पूरे आत्म निर्भर बन के अगला बल्ला निकालने से पहले पहले फ्रंट फुट पे आते हैं, अपनी क्रीज को छोड़ते हैं, इस डर को निकाल देते हैं कि मैंने आउट होना है। जब आप इस डर को निकाल के पूरी ताकत लगा के उस बल्ले को घुमाते हैं तो आपके जीवन का सिक्स लगता है। और मेरे को वो दिन आज भी याद है कि वो जब 80,000 रुपए का चेक आया था, लोग अपना 75,000 रुपए का कर्जा खत्म करते हैं, हमने वहां पे उस 80,000 रुपए का लेके हमने कमिटमेंट की थी कि इस डेट को हमें गाड़ी चाहिए। उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम 80,000 रुपए वो और 20,000 रुपए का और कर्जा पकड़ के हमने वो डीएलएस गाड़ी जो थी इंडिका वो ली। और वो लाइफ की पहली कार थी। मेरे को आज भी जब वो दिन याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब मैंने उस गाड़ी को ऐसे फील किया था कि आज ये मेरी है। उस समय हमें चलाना नहीं आता था गाड़ी की, चलानी कैसे है, पर एक कॉन्फिडेंस था और उसी कॉन्फिडेंस के दम पे बिना सीखे बिना चलाए वहां से गाड़ी चला के हम लोग नंगल गए। हम लोग पंडित हैं और पंडित लोग आप ये मान के चलिए कि जो ब्राह्मण जाति के लोग होते हैं वो इसको जब श्राद्ध होते हैं श्राद्धों को गाड़ी नहीं लेते। हमारा उस दिन श्राद्ध था और शनिवार का दिन था। तो मेरा मानना यह है कि जब आप कमिटेड होते हो, जब आप अपने काम के लिए अग्रसर होते हो तो जीवन आपका साथ देता है, परमात्मा आपका साथ देता है। ऐसे बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे। उसके बाद दिन सुधरने चालू हो गए, परीक्षाएं भगवान ने कम कर दी और धीरे धीरे करके पैसा बढ़ने लगा, धीरे धीरे करके चीजें बढ़ने लगी। और जब चीजें बढ़ने लगी तो ये पहली गाड़ी इंडिका थी, उसके बाद हमने स्कोडा लोरा ली, उसके बाद ऐसे करते करते हमने लगभग 2012 के अंदर हमने मर्सिडीज बेंज ली। और मेरे को आज वो दिन याद है जब हमने मर्सिडीज बेंज ली थी। जितने भी मेरे और संजीव के कॉमन दोस्त थे वो सब दोस्त हमें ना टीच मारते थे कि ये दोनों ना आपस में ही रहते हैं और इनको सिवाय बिजनेस के कोई और काम नहीं है, इनको धुन सवार है। ऐसी ऐसी चीजें बोलते थे कि वो लिटरली टॉयलेट करने वाली नहीं थी। आप ये मान के चलिए कि हम अपने दिल को मार के उनके सामने हंसते थे, पर अंदर से जो टीस लगती थी वो टीस हमें मजबूर करती थी कि इनको तो करके दिखाना है। और उस दिन जिस दिन हमने गाड़ी ली थी, पहली लग्जरी कार ली थी, तो हमने लगभग 100 डिब्बे बांटे थे। वो 100 डिब्बे किन लोगों को बांटे थे? वो लोग इंतजार कर रहे हैं लोग आपका। जब आप अचीवमेंट करते हो ना, जब आप परिस्थितियों से लड़ जाते हो, जब आप परिस्थितियों के ऊपर चढ़ जाते हो, जब आप परिस्थितियों के साथ फाइट करते हो, तो परमात्मा आपको बाउंस बैक देता है। और जब परमात्मा बाउंस बैक देता है तो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और वो 2012 के बाद ऐसा कोई भी महीना नहीं गया जिस महीने मेरे और संजीव जी के घर में 5 फिगर इनकम नहीं गई हो। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट की। मैं 2012 से लेकर 14 तक एक ऐसा दौर आया 2010 के बाद, क्योंकि जब आपके पास अचीवमेंट आती है ना तो आपके जीवन के अंदर परमात्मा अलग ट्रैप फेंकता है, अलग चीजें फेंकता है। जब आपके पास पैसा आने लग जाता है तो परमात्मा को लगता है कि क्या सच में ये काबिल है या नहीं है। परमात्मा ने अलग ट्रैप फेंका। उस समय एक कंपनी के अंदर हमारा जो दिमाग था वो डिस्टर्ब हो गया कि 2 के 4 2 के 4 2 के 4 2 के 4, और वो 2 के 4 वाली कंपनी हमने 3 महीना की। वो हमारी लाइफ का सबसे बेकार एक्सपीरियंस था। और जीवन में उसी दिन मुर्गा बन के टांग पकड़ के ऊपर से नीचे तक कान पकड़ लिए थे कि इसके बाद जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना है। 2 के 4 के चक्कर में लगभग 1 से सवा करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उन 3 महीने के अंदर। और जो जितनी नेटवर्क इंडस्ट्री से जो चीजें बनाई थी, जो घर बनाया था, जो प्रॉपर्टी बनाई थी, मैंने और संजीव जी ने वो प्रॉपर्टी बेच के, सारी चीजें बेच के घर दोबारा किराए के मकान में आ गए हम लोग। दोबारा किराए के मकान, आप सोच के देखिए कि एक शादीशुदा आदमी, एक जिसके सिर पे ना माँ ना बाप, उसके बाद वो आदमी अपने घर में जाता है, अपनी शादी करता है, अपनी बहन की शादी करता है। मैंने अपनी बहन की शादी खुद की, अपनी शादी खुद की। उसके बाद वो फिर से किराए के घर में आ जाता है। जीवन में एक चीज कभी नहीं छोड़नी है, वो हौसला। आपको हर परिस्थिति से निकाल सकता है आपका हौसला। आपके साथ अगर आप अपने परमात्मा को मानते हैं तो ये मान के चलिए कि परमात्मा ने कोई भी गुगली फेंकी है वो आपकी परीक्षा है। और उस परीक्षा के अंदर आपको पूरन जोर लगाना है। उस परीक्षा के अंदर आपको बाउंस बैक देना है। और जब आप बाउंस बैक देते हो परमात्मा फिर सुनता है। और ये परमात्मा, जब आप ऊपर चढ़ जाते हो ना तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप परमात्मा को भूल जाते हो। जब आप परमात्मा को भूल जाते हो दोबारा याद करवाता है। उसने दोबारा याद करवाया कि मैं हूं, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है, अभी तुम्हें बहुत इस इंडस्ट्री के लिए करना है। फिर दोबारा से मेहनत चालू की हम लोगों ने उस समय, जिस समय हमारे ऊपर लगभग करोड़ सवा करोड़ रुपए का कर्जा था, सब कुछ बेच बाच के हमने 40-50 लाख रुपए उतार दिया। 60-70 लाख रुपए का कर्जा लेके हम मार्केट में घूम रहे थे। और उस समय एक आदमी ने हमें एक ही चीज समझाई कि जिस दलदल में जहां पे तुम्हारी चाबी गुम हुई है वहीं पे मिलेगी। तुम जिस इंडस्ट्री से हो उसी इंडस्ट्री में तुम्हें जोर लगाना चाहिए। हमने फिर से काम चालू किया, फिर से पूरी ताकत लगाई।
और एक कंपनी के अंदर हमने ऐसे रिकॉर्ड बनाया कि उस कंपनी के अंदर परमात्मा ने पूरी पूरी साथ दी, पूरी मेहनत का साथ दिया कि उस 2014 के अंदर एक महीने का जो पे आउट था वो हमने 62 लाख रुपए का सिंगल मंथ का पे आउट लिया। 50 लाख रुपए का उसके अंदर रिवार्ड था और लगभग 12 लाख रुपए का हमारा मंथली पे आउट था। और परमात्मा ने सारे कर्जे खत्म करवाए। क्यों? क्योंकि जब आपकी नीयत साफ होती है तो परमात्मा आपका साथ देता है, परमात्मा आपके साथ खड़ा होता है। वो हमेशा आपको पीछे दौड़ाने के लिए दौड़ेगा, पर आपको आगे फेंकने के लिए, जब शेर पीछे हटता है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया, उसका मतलब है वो तैयारी करता है और आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे ही बाउंस बैक हुआ लाइफ के अंदर। और ये सारी घटनाएं थी, ये सारी घटनाएं थी जो आपके जीवन में भी खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे। ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभव हमारे जीवन में भी रहे। आप ये मान के चलिए कि वो 62 लाख रुपए का चेक लिया उस दौरान। इस इंडस्ट्री की ताकत की वजह से मैंने कभी नंगल से अपने गांव से अलावा और कोई शहर नहीं देखा था। इस इंडस्ट्री की बदौलत आप ये मान के चलिए कि 2014 तक ही मैंने पूरा इंडिया घूम लिया था। 2014 तक ही लगभग 12 इंटरनेशनल टूर देख लिए थे। और फॉरेन कंट्रीज, ऐसा कोई नाम नहीं, आज के समय के अंदर ऐसा कोई नाम नहीं है जहां पे मैं और संजीव जी घूमने नहीं गए हैं। इसी इंडस्ट्री की बदौलत पेरिस, जर्मनी, आप ये मान के चलिए स्विट्जरलैंड और यूरोप की ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे हम लोग नहीं गए हैं। एशिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे हम लोग नहीं गए हैं। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। ये इंडस्ट्री आपको यू टर्न ला देती है आपकी लाइफ के अंदर। देखिए, टाटा बना तो टाटा के साथ 1000 2000 लोग ही उसके साथ बड़े बन पाए, और वो टाटा जितने बड़े नहीं बन पाए। बाटा बना तो बाटा के साथ 1000 2000 लोग ही बड़े बन पाए, वो उतने बड़े नहीं बन पाए जितना बाटा बना है। और ऐसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप बड़े बनते हो तो आपके साथ बहुत सारे लोग बड़े बनते हैं। यहाँ पे अगर कंपनी बड़ी होती है तो उसके साथ बहुत सारे लोग बड़े होते हैं, और ये बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम करती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती है। आपके पास हजारों लोगों की जिंदगियों के अंदर पहुंचने का एक अनुभव रहता है। और थैंक गॉड एक बात मान के चलिए कि 2020 जून जिस मुद्दे के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि क्यों एसएचपीएल अपने को करना है, क्यों एसएचपीएल। मैं मानता हूं कि मेरी जो 15 साल की मेहनत है ना, परमात्मा ने इन 15 साल के अंदर मेरी जो परीक्षा ली है उसका फल मेरे को आज दिया। उसका फल मेरे लिए सर्वश्री है। उसका जो फल है वो सर्वश्री है। ये मान के चलिए कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, ये उपलब्धि है एसएचपीएल। और आप लोग, जो लोग आज देख रहे हैं, जो लोग आज सुन रहे हैं ना, अगर ये आपके जीवन की पहली कंपनी है तो आप ये मान के चलिए कि प्रवेश भारद्वाज का जो 15 साल का अनुभव है वो आपके लिए काम कर रहा है। जो हमारी 15 साल की मेहनत है वो आपके लिए काम कर रही है। मेरे को आज तक याद है कि पिछले इस 9-10 महीने को छोड़ के, जो पिछला अनुभव है, उस पिछले अनुभव के अंदर ना तो समय पे आज तक कभी भी, जैसे ही पे आउट जो है वो बड़ा होता है, 10 लाख से ऊपर जाता है, वैसे ही आपको या तो वलट मिलना शुरू हो जाता है, आपकी पे आउट डिले होना चालू हो जाता है, आपको कंपनी की परिस्थितियां समझाना शुरू कर देते हैं लोग कि परिस्थितियां ऐसी हैं, ऐसी चीजों में आपको पूरा पे आउट नहीं मिल सकता, आपके नीचे की टीम काम कर रही है, आप कहाँ काम कर रहे हो। लोग एमडीओ के मैंने हाथ कांपते हुए देखे हैं कि हाथ कांपते हैं पैसा देते हुए। आपकी मेहनत का पैसा होता है वो, आपकी कुव्वत का पैसा होता है। आपने एक एक आदमी को जोड़ के अपने खून कतरे की पसीने की कमाई होती है वो। और उस समय एमडीओ के हाथ कांपते हैं कि ये पैसा मैं दूं या ना दूं। वो ना देने के बहुत सारे बहाने ढूंढता है। जैसे 10 लाख से आपका ऊपर पे आउट जाता है, बहुत सारे बहाने ढूंढता है कि पे आउट दे ना दूं। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो एसएचपीएल है, एसएचपीएल समय से, गोपाल जी ने मेरे को एक ही बात बोली कि प्रवेश, आज गूगल सब कुछ बता देता है। गूगल पे जाके एक ही चीज सर्च करो, क्या सर्वश्री से पिछले 2.5 साल के अंदर किसी एक भी आदमी का, सिंगल आदमी का एक भी प्रोडक्ट अगर पेंडिंग है तो मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम। मेरे को इनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नजर आया। अगर कंपनी में डाले हुए पैसे का प्रोडक्ट नहीं मिला है, अगर कंपनी में डाले हुए पैसे के प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो उसका कमीशन बना है वो उसको नहीं मिला है, तो 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। मैं इनके वेयर हाउस पे गया। एक कंपनी को चलाने के लिए 5 से 7 10 करोड़ के प्रोडक्ट की जरूरत होती है। जिस कंपनी की टर्नओवर 4 से 5 करोड़ की है, उस कंपनी की टर्नओवर के साथ साथ, जब मैं कंपनी में गया था 4 से 5-6 करोड़ की टर्नओवर थी, 4-5 करोड़ की टर्नओवर, वो भी लॉकडाउन के अंदर। उसको चलाने के लिए 5-7-10 हजार, इतने का नहीं, 10 करोड़ के प्रोडक्ट से कंपनी चलाई जा सकती है। सर ने मेरे को कुछ नहीं बोला, हम लोग खुद ही गए। हम लोगों ने जाके वहां पे देखा कि वहां पे लगभग एमआरपी की अगर मैं बात करूं तो 90 से 100 करोड़ का प्रोडक्ट पड़ा है, और केवल कलकत्ता के गोडाउन के अंदर। मेरी आंखें खुली रह गई
कि एक कंपनी कितने बड़े विजन के साथ इस इंडस्ट्री में आई है। एक कंपनी, एक एमडी की कितनी बड़ी सोच है कि वो आदमी क्या करना चाहता है हिंदुस्तान के अंदर। आप ये मान के चलिए कि वहां से विश्वास जो था वो, देखिए आज तक क्या था, आज तक हम लोग हाथी ढूंढ रहे थे और हमें मिलता था चूहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने हाथी ढूंढा है तो हमें हाथी मिला है, और वो हाथी ने हमारा, मैं थैंक्स करता हूं, पग पग पे साथ दिया, पग पग पे साथ दिया। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव किया हमें उनके बारे में, बहुत सारे लोगों ने कंपनी के बारे में नेगेटिव किया कि यार यहाँ पे तो चेक बड़ा बनता ही नहीं है, यहाँ पे तो 2-2.5 लाख रुपए का आप चेक कीजिए, पिछले 3 साल से 2-2.5 लाख रुपए का चेक बन रहा है, 2-2.5 लाख रुपए का चेक बन रहा है, पिछले 2.5 साल से 2-2.5 लाख रुपए का चेक बन रहा है। चेक किससे बनता है? चेक धंधे से बनता है ना। हमने सबसे पहले लोगों का यही भ्रम तोड़ा। हमने जब मेहनत की, पहले 10 दिन की क्लोजिंग थी, उसमें लगभग 16-17 हजार रुपए का जो पहला पे आउट बना था वो बिना क्लोजिंग के बना था। अपने लोगों की सिर्फ एंट्री डाली थी, पहले महीने की क्लोजिंग की, पहले महीने का जो चेक था वो 3,25,000 रुपए था, फर्स्ट मंथ का चेक। पहले में लोगों का भ्रम तोड़ दिया, ये लो चेक बनता है यहाँ पे। दूसरे महीने का चेक 5.5 लाख रुपए का, तीसरे महीने का चेक 6.25 लाख रुपए का, चौथे महीने का चेक 6.5 लाख रुपए का, पांचवें महीने का चेक लगभग 7 लाख रुपए का। ऐसे ही करते करते जो लास्ट पे आउट आया है अभी इस मंथ का, वो आप ये मान के चलिए एग्जैक्ट 12,55,754 रुपए का है। आप ये बात जान के देखिए कि 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होता है, 9 महीने के बाद, अभी तो सिर्फ 9 महीने हुए हैं, 9 महीने के अंदर 12 लाख रुपए का, 12-12.5 लाख रुपए का चेक। टोटल अगर मैं इनकम की बात करूं, टोटल इनकम 73,40,642 रुपए मात्र 9 महीने के अंदर। अब बड़े से बड़े तुर्रम और बड़े से बड़ी कंपनी के साथ कंपेयर कीजिए, मात्र 9 महीने के अंदर लोगों की आंखें खुली रहने वाली हैं। और अभी तो ना पार्टी जो है ना वो शुरू हुई है। वो फेथ था ना जो मैनेजमेंट का, जो लोगों ने बोला, जितना लोगों ने बोला कि ये तो एक 1+1 प्रोडक्ट जो है वो कुछ समय के लिए है, लगभग लगभग 10 महीने हमें हो गए ये बातें सुनते हुए। हमारे से पहले जो लोग काम कर रहे थे वो भी यही बोल रहे थे कि सर हमें सुनते हुए हो गए 2.5 साल के, लोग कहते हैं 1+1 तो ये बंद कर देंगे, 1+1 तो ये हो जाएगा, दोस्त 1+1 लाइफ टाइम है, 1+1 अभी भी बंद नहीं हुआ एंट्री के अंदर। लोग हैरान है, हैरान रहने दो। लोग परेशान है, परेशान रहने दो। ये एसएचपीएल ऐसे ही धमाल मचाएगी, ये एसएचपीएल ऐसे ही तहलका मचाएगी। फेथ की अगर मैं बात करूं, जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर फेथ ही, विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। विश्वास की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि प्रवेश भारद्वाज का जो विश्वास था वो चरम सीमा पे था। पे आउट की बात करो, पे आउट ऐसे तर 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 करके बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं, जब मैं कंपनी के अंदर आया था लगभग 150 प्रोडक्ट थे, आज लगभग 250 प्रोडक्ट से ज्यादा हो चुके हैं। तो मेरे को ये पता है कि ये पढ़ते बढ़ते 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 एक एक चीज को लाने वाले हैं। प्रोडक्ट की रेंज बढ़ रही है, 1+1 साथ में आ रहा है, एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट। कंपनियां 2-2 हजार रुपए का जो प्रोडक्ट, 3-3 हजार रुपए का, 4-4 हजार रुपए का जो प्रोडक्ट बेच रही है, हमारी कंपनी मात्र 2500 रुपए में 1+1 ठोक रही है। लोगों की भवें उड़ने वाली हैं। एक रेंज रोवर, लैंड रोवर और एक BMW 5 सीरीज लग्जरी लाइन, दोनों 70-70 लाख रुपए की गाड़ी। ये विश्वास है, ये ताकत है इस व्यापार, ये ताकत है एचपीएल की, ये ताकत है सर्वश्री की, सबसे श्री, सर्वश्री। ये ताकत है गोपाल जी के प्यार की, ये ताकत है तीनों लोगों की मैनेजमेंट की। अपनी जगह पे गोपाल जी पूरी ताकत लगाते हैं, वो अपने अपने काम में माहिर हैं। सुभाष जी अपनी जगह पूरी ताकत लगाते हैं, और रात को मेरे को पता है 4-4, 5-5 बजे तक ये लोग काम करते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे एमडी देखे हैं जो 10 बजे के बाद फोन नहीं उठाते। यहाँ 4-4 बजे तक काम चलता है, 4-4 बजे, सुबह सुबह 4 बजे मैसेज आता है सर का कि ये काम डन हो गया। बेहतरीन, मतलब आदमी अगर इतिहास रचता है ना, वही आदमी रचता है जो आदमी पागल होता है अपने काम के लिए। और थैंक गॉड परमात्मा ने 15 साल की जो मेहनत है, उस मेहनत का जो फल दिया है, वो फल करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाला है, वो फल करोड़ों लोगों की जिंदगी को छू के जाने वाला है। थैंक गॉड कि जब ये कंपनी हमारी जिंदगी के अंदर आई, आज ये जिस घर के अंदर मैं बैठा हूं, ये इस इंडस्ट्री की बदौलत है। एक किराए के घर में रहने वाला प्रवेश भारद्वाज, एक बजाज चेतक पे चलने वाला प्रवेश भारद्वाज, अगर वो सिर्फ कमिटेड होके, सिर्फ लगे रह के, अंगद की तरह पैर जमा के इस इंडस्ट्री में टिक के
आज वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए के मकान के अंदर बैठा है, आज वो 70 लाख रुपए की गाड़ी के साथ चलता है। आज हर वो एक्सेसरी जो जीवन के अंदर जरूरी है, जिस चीज को चाह ले वो चीज ले सकता है, तो ये आपके जीवन में भी हो। आपको केवल प्रयास करना है। परीक्षाएं तो होंगी, परीक्षाएं तो होंगी, परीक्षा तो देनी पड़ेगी जीवन में। अगर आज आप जीरो है ना, लकी मानिए, क्योंकि जो लोग डॉक्टर है ना, उनका दिमाग सिर्फ डॉक्टरी तक सीमित है। आज अब अगर आप जीवन के अंदर जीरो है ना, तो आप अपनी ताकत मानिए, क्योंकि हर जीरो हीरो बनता है, हर एक की जिंदगी के अंदर बदलाव आता है। आज ये इस SHPL की ताकत है कि आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बियर कर पा रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों का काम खत्म हो गया, बहुत सारी MLM कंपनियां बंद हो गई जिनके पास ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी। बहुत सारी MLM कंपनियां हमारी कंपनी के साथ मर्ज हो रही हैं। अभी तो शुरुआत है। गोपाल जी की जो वाइब्रेशन है ना, जीवन के अंदर ये सारी जो ताकत आई है ना, ये ताकत के पीछे एक श्रेय है। देखिए, हर चीज के पीछे एक ताकत काम करती है। जहाज जब उड़ता है ना, तो सबसे ज्यादा ताकत उसको थ्रस्ट को छोड़ने में लगती है, पर जब तक वो जमीन के ऊपर रहता है ना, तब तक वो सेफ है। जब वो जमीन से उड़ता है तो उसके जीवन में एक चीज काम करती है, जो उसको उसकी सीमा तक पहुंचाती है, जो उसको सेफली लैंड करवाती है, वो सिस्टम। दोस्त, अगर मैं बात करूं कि आगे क्या होने वाला है, अभी तक तो जो हुआ ना, ये तो चुटपुट है। ये तो छोटे वाले जो पहले पहले शादी से पहले जो स्नैक्स आते हैं ना, ये तो अभी तक स्नैक्स चल रहा है। मेन कोर्स अभी बाकी है दोस्त, मेन कोर्स अभी आएगा। मेन कोर्स अभी इतने भयंकर तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है। कंपनी अपने यूनिट लगा रही है, कंपनी प्रोडक्शन खुद की करने वाली है, कंपनी के 90% प्रोडक्ट खुद के प्रोडक्शन होंगे। आज आज 2021 है, मैं 2021 का आप सभी लोगों, जिस आदमी ने 1 रुपए की भी खरीदारी की है, मैं उसको सलाम करता हूं, उसके उसके जज्बे को सलाम करता हूं। उसने सर्वश्री का प्रोडक्ट लिया, जो आज, अगर मैं कंपनी की बात करूं, 2025 के अंदर हम अपना IPO लेके आ रहे हैं। 2025 के अंदर जीवन में हर वो चीज जो बनाई जा सकती है, वो कंपनी खुद बनाएगी। 2025 के अंदर हमारी कंपनी टॉप 5 कंपनीज के अंदर होगी, और उसका नाम जो है वो पूरे सम्मानजनक शब्दों से लिया जाएगा। SHPL लोगों के दिलों में तहलका मचाने वाली है, दिलों में आग लगाने वाली है। आप आ जाइए, आप आ जाइए, हम सब लोग मिलकर तहलका मचाएंगे। आप और हम लोग मिलकर इस हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर SHPL को लेके जाएंगे। आप रियलाइज कीजिए, 2025 के अंदर जब हम हिंदुस्तान के अलावा बहुत सारी कंट्रीज के अंदर काम कर रहे होंगे, यहाँ बिहार से एक आदमी जाएगा और उसके साथ वहां से ट्रांसलेटर होगा। यहाँ बिहार से बिहारी भाषा में भाषण देगा, वो ट्रांसलेटर उनको इंग्लिश में समझाएगा। ये पहली बार होगा कि गोरा वहां पे काम करेगा और काला यहाँ पे कमाएगा। मजे की जिंदगी होने वाली है, भयंकर वाइब्रेशन है, हर घर में खुशहाली होने वाली है, हर घर के अंदर SHPL जाने वाली है, घर घर में SHPL जाने वाली है, घर घर में। आज जाग जाओगे, आज निर्णय ले लोगे, आज डिसीजन ले लोगे, तो वो घर घर में खुशहाली में आपका घर भी जुड़ जाएगा। नहीं तो आपके बच्चे, आपका परिवार आपको कोसने वाला है। मैं हर उस सुनने वाले आदमी से ही कहता हूं कि हर आदमी शायद धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकता, पर अगर वो मेहनत करे हमारे साथ, अगले 3 साल अपने परिवार के 1000 दिन हमें दे दे, तो उस 1000 दिन के अंदर वो अपने परिवार का धीरूभाई अंबानी जरूर बन सकता है। क्यों? क्योंकि प्रवेश भारद्वाज बन चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग बन चुके हैं जो अपने परिवार के आज धीरूभाई अंबानी हैं। उन्होंने भी जीरो से शुरू किया था, उन्होंने भी जीरो से प्रयास किया था, उन्होंने भी ताकत जीरो से लगाई थी। आज वैसी स्थितियां नहीं थी। हमें 15 साल लग गए, आपको 15 साल नहीं लगने वाले, क्योंकि 15 साल पहले मैं जब चंडीगढ़ आता था नंगल से, तो 3 घंटे लगते थे, आज मात्र 1 घंटा लगता है। मेरे को 15 साल लगे। मैं ये वादा करता हूं, आप हाथ पकड़ लीजिए, साथ मत छोड़िएगा। सिस्टम आपके साथ है, कंपनी आपके साथ है, आपको केवल डिसीजन लेना है, आपको केवल निर्णय लेना है। सर्वश्री जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला नहीं है। सर्वश्री कंपनी जो है वो टॉप 5 कंपनी बनने वाली है। अगर कंपनी का 10,000 करोड़ की टर्नओवर होगी, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी अगर 10 करोड़ की टर्नओवर है, तो आपका 1 करोड़ का पे आउट है। ये आपके घर में आने, आपका एक छोटा सा प्रयास आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा आदमी बना सकता है। बाकी बातें बहुत सारी हैं, समय की पाबंदी है। मैं अगेन शुक्रिया अदा करता हूं परमात्मा का, जिसने मौका दिया आप सभी लोगों से रूबरू होने का। मैं यही कहना चाहूंगा, एक बार प्रयास करके देखिए।
बहुत सारी नेगेटिविटी हैं, उनके बीच से प्रयास करके देखें। एक प्रयास आपको आपके जीवन की सभी उपलब्धियां दे सकता है, आपको आपके जीवन की हर उपलब्धि दे सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।